So big and so strong, turning me on again. I'm in love with the dangerous kinds, the dangerous minds. My heart will go blind, blind. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जिंक्स डेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 8 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेओलबी के अंगूठी को लौटा देने से सोक क्वांग बहुत ही दुखी हो जाता है। उधर सेओनजुंग को पता चल जाता है कि अब मिनजुन ग्यूम्हा कंपनी को अपने नाम पर करना चाहता है। ये बात पता लगते ही वो मिनजुन और समजुन के बीच चल रही तनाव का फायदा उठा के ग्यूम्हा कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुला के उन लोगों को अपने पाले में लाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उसे कंपनी का सीईओ बना दे। इस बारे में जब समजुन को पता चलता है तब वो मिनजुन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो सीईओ बनने का जिद छोड़ दे, लेकिन मिनजुन नहीं समझता क्योंकि वो जानता था कि समजुन के सीईओ रहते हुए वो कभी भी सेओलबी के साथ जिंदगी स्टार्ट नहीं कर सकता। मिनजुन की ऐसी बिहेवियर से समजुन को अपने बारे में याद आ जाता है क्योंकि उसने भी पहले मीसो के खातिर उसके पापा के साथ कुछ ऐसा ही किया था। मिनजुन सेओलबी से मिलके उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ये सुन के सेओलबी उसे तब कुछ नहीं बोलती। सेओनजुन उसके सेक्रेटरी को ह्योन ताई से मिलने भेजता है। तो सेक्रेटरी जब सेओनजुन से मिलने जाता है तब सोक क्वांग उन दोनों को एक साथ देख लेता है। सेक्रेटरी ह्योन ताई को सेओनजुन से मिलवाने ले जाता है, जहाँ सेओनजुन ह्योन ताई को धमका के उसे जल्दी से जल्दी सेओलबी को उसके पास लाने बोलता है। तो ह्योन ताई को सेओनजुन के कहने पर मजबूरन सेओलबी को उससे मिलने बुलाना पड़ता है। तो सेओलबी उसके कहने पर उससे मिलने जाती है। ह्योन ताई सेओलबी से मिलके उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन सेओलबी उस गिफ्ट को नहीं लेती और ह्योन ताई को बोलती है कि आप मेरे पापा नहीं हो, अगर आप मेरे पापा होते तो कभी भी मुझे पैसों के लिए नहीं बेचते। सेओलबी ह्योन ताई का हाथ छूके सब कुछ जान चुकी थी कि ह्योन ताई और सेओनजुन के बीच डील हुई है कि ह्योन ताई सेओलबी को सेओनजुन के पास लेके जाएगा। सेओलबी से सब कुछ सुन के ह्योन ताई रोते हुए उसे बोलने लगता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन सेओलबी उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती और उसे सेओनजुन के पास ले जाती है। उधर सोक क्वांग को याद आता है कि आज उसने जिस आदमी को ह्योन ताई के साथ देखा था वो आदमी देसिक के लिए काम करता है। ये याद आते ही वो तुरंत देसिक के घर में जाने के लिए निकल पड़ता है। सेओनजुंग सेओलबी को खुद ब खुद उसके पास आते देश के बहुत खुश था। सेओलबी के वहां जाते ही वो उसे बोलता है कि वो सेओलबी को एक और आदमी के पास ले जाएगा और उसे उस आदमी का फ्यूचर प्रेडिक्शन करना होगा। ये सुन के सेओलबी उसे बोलती है कि वो एक ही शर्त पे ये करेगी, अगर सेओनजुन ने उसे वादा किया कि वो आगे से कभी भी ह्योन ताई को नहीं सताएगा। ये सुन के सेओनजुंग सेओलबी का शर्त मान जाता है। सेओनजुंग से बातें खत्म होने के बाद वो ह्योन ताई को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वहाँ से बाहर निकलते हुए सेओलबी की मुलाकात सोक क्वांग से होती है, जो कि उसे ढूंढने ही वहाँ आया था। वहाँ पहुँच के सोक क्वांग ह्योन ताई के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है सेओलबी को वहाँ पर लाने के लिए। तो सेओलबी उसे समझाती है कि वो खुद की मर्जी से ही वहाँ आई है। ये सुन के सोक क्वांग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इसके बाद सेओलबी सोक क्वांग को लेकर ईयोंग के दुकान पर खाना खाने जाती है। बाजार के सभी कोई सेओलबी को वहाँ देश के बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहाँ सबके साथ बातें करते हुए सेओलबी सभी को कुछ न कुछ काम देती है। अब वो उन सबको क्या काम देती है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सबसे बातें होने के बाद सोक क्वांग सेओलबी से अकेले में बातें करने लगता है और बातें करते हुए उसे बोलता है, आज तक तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए थैंक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब कुछ सुन के सेओलबी भावुक हो जाती है। तभी वहाँ मिनजुन सेओलबी को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और गुस्से में उसे बोलता है, क्या तुम सोक क्वांग से मिलने के लिए यहाँ आई थी? इस पर सेओलबी उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। बाद में मिनजुन सोक क्वांग से बातें करते हुए उसे बोलता है कि 2 साल पहले तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ था मैं उसका भरपाई करने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन प्लीज सेओलबी को मुझे दे दो। इस पर सोक क्वांग उसे बोलता है, मैं भी सेओलबी
सेओलबी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तो सेओलबी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के सो क्वांग वहाँ से चला जाता है। आगे योनहो के बॉस की सेक्रेटरी योनहो को बॉस की सभी चीजें लाके देती है, क्योंकि अब योनहो बॉस की जगह कंपनी का सीईओ बन गया था। उन चीजों में योनहो एक डॉल देखता है। ये देख के उसे याद आता है कि सेओलबी ने उसे उस डॉल को सो क्वांग को देने बोला था। तो योनहो उस डॉल को लेने ही जाता है कि तभी देसिक उसके सेक्रेटरी को लेके वहाँ चला आता है। योनहो का बॉस देसिक के पापा के अंडर काम करता था और उसके पास एक पेन ड्राइव था और उसको ही लेने के लिए देसिक वहाँ आया था। तो वो जब उस पेन ड्राइव को ढूंढ रहा था तभी बाजार के लोग सेओलबी के कहने पर वहाँ आ जाते हैं और देसिक का ध्यान भटकाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के योनहो उस डॉल को अपने पास रख लेता है। तो सेओलबी ने बाजार के लोगों को पिछले दिन यही सब काम करने बोला था ताकि वो डॉल सही सलामत सो क्वांग के पास पहुंच जाए। इसके बाद योनहो उस डॉल को सो क्वांग को दे देता है। उस डॉल को ठीक से देखते हुए सो क्वांग को पता चलता है कि वो असल में एक पेन ड्राइव है। मिनजुन सेओलबी का लुक पूरी तरीके से चेंज कर देता है और उसके पास से सो क्वांग का दिया हुआ फोन लेके उसको खुद का फोन दे देता है। ये सब कुछ सेओलबी को पसंद नहीं आता। इसके बाद वो सेओलबी को लेकर जांग्योंग के साथ मिलने जाता है। असल में जांग्योंग की माँ ने जांग्योंग और मिनजुन का डेट फिक्स किया था, तो मिनजुन नहीं चाहता था इस डेट के बारे में जान के सेओलबी उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे, इसलिए वो उसे भी वहाँ लेके जाता है। इसके बारे में जब सामजुंग को पता चलता है तब वो मिनजुन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ह्योन ताई सो क्वांग की चीजों में मिसो के साथ सो क्वांग का पिक्चर देखता है। ये देख के ह्योन ताई शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मिसो को घर से भगा के ले आने के बाद वो दोनों जब सामजुंग और उसके पापा के डर से दर बदर भटक रहे थे तब सो क्वांग की माँ ने उन दोनों को पनाह दिया था। तभी सो क्वांग ने मिसो के साथ वो फोटो खींचा था। ये याद आते ही वो इसके बारे में सो क्वांग को बताता है, जो सुन के सो क्वांग पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद ह्योन ताई उसे बोलता है कि तब उसने पैसों के लालच में आके मिसो को सामजुंग के पापा के हवाले कर दिया था, जिसके लिए उसे आज भी पछतावा है। उधर मिसो सेओलबी को बोलती है कि उसे सो क्वांग से मिलना है। इस पर सेओलबी उसे बोलती है कि उसने और सो क्वांग ने ब्रेकअप कर लिया है। मिसो उसे बोलती है कि तुम दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता है जो कि इतनी जल्दी टूट नहीं सकती। ये बोल के वो उसे पास्ट की घटना बताने लगती है। जब सो क्वांग की माँ ने उसको और ह्योन ताई को उनके घर में पनाह दिया था, तब वहाँ पे सो क्वांग के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मिसो ने उसका हाथ छूके उसके फ्यूचर को देख लिया था। उसने सो क्वांग के फ्यूचर में उसके साथ जो भी कुछ होने वाला था सब कुछ देख लिया था कि कैसे सो क्वांग सेओलबी से मिलेगा, फिर उसकी माँ की मौत होगी। ये सब कुछ घटना सुन के सेओलबी भावुक हो जाती है और थोड़ी थोड़ी खुश भी होती है, ये जान के कि सो क्वांग और वो उसके जन्म से पहले ही एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। मिनजुन सेओलबी के लिए फूल लेके आता है और उसे बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, वो और वेट नहीं कर सकता, उसे अब सेओलबी का बॉयफ्रेंड बनना है। ये बोल के वो सेओलबी को किस करने जाता है, लेकिन उसके सेओलबी के पास जाते ही सेओलबी रोने लगती है। उसे रोते हुए देख के मिनजुन को काफी बुरा लगता है और वो उसे बोलता है कि वो कभी भी सेओलबी की इजाजत के बिना उसके साथ कुछ नहीं करेगा। उधर सो क्वांग उस पेन ड्राइव में सेव की हुई वीडियो को देखता है जहाँ सेओनजुंग योनहो के बॉस को सो क्वांग को मार डालने का ऑफर दे रहा था। ये वीडियो देख के वो शॉक्ड था। इधर हम सेओनजुंग को देखते हैं जो कि देसिक के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है उसको गलत पेन ड्राइव देने के लिए। असल में योनहो का बॉस उस पेन ड्राइव के बारे में बता के सेओनजुंग को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए सेओनजुंग को वो पेन ड्राइव चाहिए था। सो क्वांग को पता चल जाता है कि मिस्टर गू ने ही सो क्वांग को मारने का ऑर्डर लिया था। ये पता चलते ही वो मिस्टर गू से मिलने जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है, जिसके बाद मिस्टर गू उसे सब घटना बताने लगते हैं कि वो जब ह्योन ताई को मारने गया था तब मिसो ने उसे ये करने से रोका था और मिसो ने उसका फ्यूचर देख के उसके बेटे को मरने से बचाया था और इसके बदले मिस्टर गू को फ्यूचर में सो क्वांग को मारने से मना किया था। तो 20 साल बाद जब मिस्टर गू को सो क्वांग को मारने के लिए हायर किया जाता है तब वो मिसो के किए हुए प्रॉमिस के मुताबिक सो क्वांग को नहीं मारते। ये सब कुछ जान के सो क्वांग शॉक्ड था। सामजुंग मिसो से पूछता है कि कैसे वो मिनजुन को सेओलबी से दूर रख सकता है, क्योंकि वो दोनों ही ये जानते थे कि सेओलबी मिनजुन से प्यार नहीं करती, इसलिए सेओलबी के साथ रहने से मिनजुन की जिंदगी दुखों से भर जाएगी। तो मिसो सामजुन को सोल्यूशन देती है कि अब सिर्फ सो क्वांग को यहाँ लाने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है।
है। मीसो की बात सुन के सामजुंग तुरंत सेक्रेटरी छा को सोक्वांग को कंपनी में जॉब करने का ऑफर देने बोलता है। सोक्वांग इतने दिनों तक सामजुन के कंपनी में इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि सामजुन ने उसके माँ को मारा है, लेकिन अब जब उसे सब सच पता चल चुका है तब वो सेओलबी के साथ हमेशा रहने के लिए सामजुन के कंपनी में ज्वाइन हो जाता है। सोक्वांग अब से सामजुन के कंपनी में काम करेगा। ये जान के मिंजुन और सेओलबी पूरा ही शॉक्ड हो जाते हैं। मिंजुन तो सोक्वांग के आने से सामजुन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्यों उन्होंने 2 साल बाद अब सोक्वांग को कंपनी में रखा। इस बात पे सामजुन मिंजुन को ये बोल के संभालता है कि अब कंपनी की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए उन लोगों को सोक्वांग के जैसे काबिल लोग चाहिए। सेक्रेटरी छा सोक्वांग को मीसो से मिलवाता है। मीसो से मिलके सोक्वांग उनको थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए और मीसो से सेओलबी का ध्यान रखने बोलती है। आगे मीसो सामजुन को बोलती है कि असल में उसने सामजुन को झूठ बोला था। सेओलबी ह्योनताई की नहीं बल्कि सामजुन की बेटी है। ये सच्चाई जान के सामजुन को एक जोरदार झटका लगता है, जिसके बाद वो वहाँ ही फूट फूट के रोने लगता है। जांगकियों को पता चल जाता है कि सेओलबी असल में मिंजुन के घर में उसके साथ रहती है और अब सोक्वांग भी वहाँ आ गया है। ये सब कुछ जान के वो मिंजुन को बोलती है कि वो तो जानता है कि सेओलबी सोक्वांग को पसंद करती है, तो भी क्यों वो सेओलबी और सोक्वांग को एक ही जगह पर रख रहा है। इस पर मिंजुन उससे कुछ नहीं बोलता। तो जांगकियों उसे बोलती है कि पहले मुझे लगता था कि सेओलबी और तुम खुश रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ देने का डिसीजन लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सेओलबी के साथ खुश नहीं रहोगे, तो अब मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। ये बोल के वो मिंजुन को किस करती है। उसके किस करने के बाद भी मिंजुन उससे कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद जांगकियों वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।